नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह यादव ने 8 गांव में चौपाल आयोजित की। साथ ही बात होगी औरैया की, जहां पर एक कांवड़िए को कानपुर इटावा हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं आगे बात करेंगे झांसी की, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह यादव ने आज 8 गांव कन्हैया खूबपुर, उखरा, सिरौली, बराकेशोद, नीम करौली धाम, संकिसा, बसंत नगर, वरखारिया, दहेलिया कुल 8 गांव में आयोजित चौपाल में कहा कि पीडीए की सरकार बनाने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता खुले मन से समाजवादी पार्टी को वोट देगी और सरकार भी पीडीए की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि लोगों का मैसेज मिल रहा है कि इस सरकार में मजदूर परेशान हैं, व्यापारी भी परेशान हैं और छात्र भी परेशान हैं, नौजवान भी परेशान हैं और ये प्रजातंत्र की सरकार है। जब गाँव में लोगों की समस्याओं को जाना तब जाना वहाँ गए। सरकार ने जनता को गुमराह किया है। जनता की समस्या पिछले चुनाव में थी और वो जस की तस बनी हुई है। भाजपा को वोट दिया लेकिन अभी तक उनकी समस्या हल नहीं हुई। बिजली, पानी, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आवारा घूम रहे सांड की वजह से देर रात में जागकर भी खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, जिससे किसान ज़्यादा परेशान हैं। किसान का कहना है कि इससे लगता है कि हम लोग 50 साल पीछे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए को लोकसभा से कहीं ज़्यादा विधानसभा में सीट मिलने की संभावना है, क्योंकि सपा कार्यकर्ता अभी से ही पीडीए के साथ जुड़कर प्रचार करने में जुट गया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव और अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो क्या संदेश है आपका लोगों के लिए और लोगों से क्या मैसेज मिला आपको? देखिए, मैसेज ये मिल रहा है कि इस सरकार से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, क्योंकि सरकार सिर्फ अपने प्रचार पे चल रही है। प्रचार तंत्र की सरकार है। ज़मीनी हकीकत क्या है उसको जानने के प्रयास ना ही सरकार कर रही है, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर कर रहा है। हम लोगों ने आकर के यहाँ पर देखा, लोगों की समस्याओं को सुना और हम सारी बातों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पार्टी को, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराएंगे। फिर किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए विपक्ष में रहते हुए, उसके लिए हमारा राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व जो है वो निर्णय लेगा। जनता बीच आप गए हैं, कई गाँव में भ्रमण किया है, तो क्या बड़ी समस्याएं निकल के आ रही हैं? देखिए, समस्याएं बड़ी जो पिछले चुनाव में थी, लोगों का ये है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया, जिसके साथ वो कोई भी समस्या का अभी तक हल नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं बड़ी ही हैं। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, या तमाम यहाँ पर गाय और सांड घूम रहे हैं, रात भर लोगों को जाकर के खेतों में रुकने की समस्या हो। लोग कह रहे हैं कि हम तो 50 साल पीछे चले गए, जब कहानियाँ सुनते थे कि हमारे बाबा रात को जानवरों को खेत बचाने के लिए रुका करते थे। वही युग वापस आ गया है। लोग 50 साल के पहले के युग को याद कर रहे हैं और दुनिया 100 साल आगे जा रही है, तो कहीं न कहीं हम इन मामलों में पिछड़ रहे हैं। पीडीए परिवर्तन के मूड में दिख रहा है आपको? 100% जो लोकसभा में था उससे बड़ी लहर आएगी, अभी लहर उससे बड़ी विधानसभा में, लेकिन चूंकि अभी टाइम है उसमें, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा और सारी चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। अभी जिस तरीके से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लोगों को लिखवा भी रहे हैं, तो उससे क्या लग रहा है? देखिए, जो हमारे लेवल की हैं, जितनी हम मदद कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने लेवल से जो मदद कर सकता है वो मदद करेंगे। बाकी हम सरकार को भी लिखेंगे। सरकार तो सबकी होती है, सरकार नहीं करेगी, जब सरकार बदलेगी तब हम उसको करेंगे, लेकिन हम मदद करेंगे जरूर। चिकित्सा सेवाएं देने का आपने वादा किया है, जो लोग गंभीर रोगों से पीड़ित हैं। हाँ, उसको वो तो मेरा एक पेशा भी है, मेरी हॉबी भी है, और चूंकि समाज सेवा मुझे मज़ा आता है राजनीति से अलग हट करके, वो तो चाहे हमेशा चलती रहेगी, राजनीति हो ना हो, वो सेवा चलती रहे। हम आज के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति हमें मिलेगा, जिसका भी ऑपरेशन कराना, अगर उसको कराना होगा, पैसे नहीं तो उसका इलाज हम कराएंगे। आज जहाँ कह के जा रहे हैं वहाँ आप देख लीजिए। कितने गाँव भ्रमण कर रहे हैं आज आप? आज हमारा 8 गाँव का है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद से कांवड़ लेकर इटावा के भरे स्थित शिव मंदिर जा रहे कांवड़ियों को बुधवार रात 2 बजे के करीब कानपुर इटावा हाईवे पर अमावता कट के पास तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे सीएचसी ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इटावा जनपद के इमलिया निवासी गोलू उर्फ आलोक 23 वर्ष
श्रृंगारमपुर फर्रुखाबाद से कांवड़ लेकर भरे स्थित शिव मंदिर जा रहा था। मंगलवार रात 2 बजे के करीब कानपुर इटावा हाईवे पर अजीतमल थाना क्षेत्र के अमावता कट के पास पहुंचने पर उसको तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे CHC अजीतमल ले गई। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे की मौत पर मां पत्नी रोने लग गए। मृतक के परिजन ने बताया कि आलोक की 1 साल पहले शादी हुई थी। उसकी 2 महीने की एक बेटी भी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा जनपद के कमासीन क्षेत्र के यमरेहीनाथ शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बुधवार को सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर पहुंचकर श्री यमरेहीनाथ के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद मांगा। आपको बताते चले कि क्षेत्र के इस प्रसिद्ध स्थान यमरेहीनाथ के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लोगों का कहना है कि इस दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि एक समय एक व्यक्ति को फांसी हो गई थी, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वो फांसी की सज़ा से बच गया। तभी से इस स्थान का नाम यमरेहीनाथ पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि ये बहुत पुराना स्थान है और इस स्थान की बहुत मान्यताएं हैं। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमासीन थाना अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह और मरका थाना अध्यक्ष सुभाष चंद्र मय फोर्स के साथ मौजूद रहे और जगह जगह मेले में निरीक्षण करते रहे। छोटेलाल गुप्ता, कौशाम्बी जिला, मंझनपुर तहसील। ये यमराही शंकर भगवान बोलते हैं। बढ़िया है, दिन का दिन बढ़ती है। हम लोग आज 10 साल से आ रहे हैं। पहले इतनी भीड़ नहीं थी, अब दिन का दिन भीड़ चल रही है। हाँ, ये जब मंदिर नहीं बने थे तब से आ रहे हैं। हर वर्ष आ रहे हैं। मानता जो भी किया है पूर्ण होता है। जो भी मानता किए थे पूर्ण हो गया। अभी जो मानता पूर्ण कर रहे हैं लोग। दिन का दिन ज्यादा। हमारे गांव में बगल में बजा खुर्रमपुर था, वो बहुत गरीब थे। जब से यहाँ आने लगे तब से बहुत खुशहाल हो गए। आज 70-80 ट्रैक्टर हो गए गांव में। इंजन है, समरसेबुल है, काफी खुशहाल है यहाँ आने से। मेरा नाम है विष्णुदत्त बाबा। हाँ, विष्णुदत्त। ये यमरेहीनाथ का स्थान है और प्राचीन स्थान है, चमत्कारी स्थान है। बाबा अपनी जब अभी यहाँ भगत तो बहुत आते हैं, लेकिन दर्शन मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। हाँ, लिंग इस तरह की है कि बिल्कुल सोना फेल है, लाल बिल्कुल दम। और ये साल जो है पिछले साल से शासन इस साल बढ़िया। इसमें क्या मान्यता है? इस स्थान की मान्यता ये है कि अगर फांसी यम से जिनको कोई नहीं काट सकता, ये महाकाल है भाई। अब मानिए ये महाकाल है, कालों के काल महाकाल। भाभीहु मेट सके त्रिपुरारी, ये मौत को भी टाल देते हैं। छोटी मोटी क्या बात है, इसलिए भगत यहाँ आते हैं। जो मन्नत लेके आता है उनकी बाबा यमरेहीनाथ पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। अब इनको दर्शन मतलब आज श्रद्धालु कम से कम नहीं तो हजारों संख्या में होगी, 50,000 से ऊपर होगी, लाखों में। हाँ, बहुत भीड़ है सुबह से। हर सोमवार को लगता है, शिवरात्रि में, बसंत पंचमी में, मतलब जब भोलेनाथ का जब दीप उत्सव भी होता है। हर साल दीप उत्सव होता है। 41,000 51,000 ऐसे दीप जलाए जाते हैं, सब भक्तों की वजह से, बाबा की वजह से। बाबा ने पूरा क्षेत्र को जोड़ दिया और ऊपर बढ़ गए। योगी जी ने हमारे जो है इनको ये तालाब को अमृत सरोवर, वो मान सरोवर था, अब अमृत सरोवर कर दिए। ट्रस्ट में भी जोड़ दिए। सरकार को भी धन्यवाद है, योगी जी को भी। सुशीला पांडे। सुशीला जी कहाँ से आई है? दुबेपुरवा चिल्ली में। ये कौन सी जगह है? कौन सा स्थान? यमरेही बाबा। यमरेहीनाथ। हाँ, क्या मान्यताएं हैं इस स्थान की? यहाँ बहुत ही मानता है। किस प्रकार की बिगड़ी बनती है यहाँ पे आने से? यहाँ बहुत बनती है, सब चीज यहाँ बनती है। बिजली बनती है, मनोकामना पूरी। सभा चिल्लीमल से। कौन सी जगह है ये? दुबे का पुरवा चिल्लीमल से आए। यमरेहीनाथ है, जमरेहीनाथ बंथरी ग्राम सभा के अंतर्गत है।
बहुत प्राचीन स्वयंभू, मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है ये शिव जी का। इस क्षेत्र का प्रतिष्ठित मंदिर है और मान्यता है कि यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो आते हैं, और बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। कब कब आए यहाँ पे? पहली बार? हम यहाँ पहली बार नहीं, हमेशा आते रहते हैं। सोमवार, बसंत पंचमी, शिवरात्रि या अक्सर आते जाते रहते हैं। कोई फिक्स नहीं है, जब भोले बाबा बुला लें तब आ जाते हैं। हाँ। सत्यानंद पांडे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज यानी 26 फरवरी को मनाया जा रहा है। ये पर्व फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करने का एक खास महत्व है। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अवसर पर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव की पूजा की। इसी क्रम में निवाड़ी जिले के ग्राम टेहरका में स्थित सिद्धगढ़ी इंटर कॉलेज में स्थित प्राचीन शिव मंदिर से डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान भोलेनाथ की बारात निकली, जो कि पूरे कस्बे का भ्रमण करते हुए सिद्धगढ़ी के शिव मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। बारात में भगवान शिव के बाराती के रूप में उनके प्रिय नंदी भगवान और गण सहित भूत भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं पूरा कस्बा भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो गया है। शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया था। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में लंबी कतारें लगाई। शिव मंदिरों के पुजारियों ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर थाना टेहरका पुलिस ने भी विशेष व्यवस्था की थी। शिव मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। आज सिंह वाहिनी सेवा दल ने बड़ी धूमधाम से बीकेडी चौराहा राम जानकी मंदिर पर भव्य प्रसाद वितरण का आयोजन पवन यादव, पंडित विवेक पांडे के नेतृत्व में किया है। पंडित विवेक पांडे ने बताया कि सिंह वाहिनी संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये संगठन निरंतर 14 वर्षों से हर शिवरात्रि पर अपनी टीम के साथ विशाल प्रसाद वितरण करते आ रहे हैं। पवन यादव सिमरधा ने बताया कि ये प्रसाद कम से कम 2 से 3 क्विंटल प्रसाद वितरण किया गया है और उसमें कम से कम 2500 से 3000 के लगभग प्रसाद वितरण किया जा चुका है और हर वर्ग के समाज के लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिससे हमारा संगठन निरंतर कार्य कर रहा है और हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है जो हर वर्ष बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। भैया क्या नाम है और किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? मेरा नाम पंडित विवेक पांडे है। ये कार्यक्रम हर महाशिवरात्रि पर हमारे सिंह वाहिनी सेवा दल के सक्रिय सदस्य पवन यादव जी सिमरधा से 14 साल से यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे पवन यादव जी सिमरधा से जो हैं वो सिंह वाहिनी सेवा दल के बहुत सक्रिय सदस्य हैं और इंजीनियर सिंह वीर यादव बबुआ भैया के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश से हर वर्ष 14 साल से यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। लगभग कितने लोग प्रसाद अभी तक पा चुके होंगे? लगभग यहाँ अभी 2.5 से 3 कुंटल का प्रसाद था, जो लगभग मेरे हिसाब से 300 प्लस लोग आ चुके हैं और अभी लगभग 2000 से 3000 के समथिंग लोग यहाँ वो रहेंगे। व्रत की बनाई जाती है। व्रत की कहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है? ये हमारा बीकेडी चौराहा है, हमारे शंकर हनुमान जी मंदिर के पास, राम जानकी मंदिर के पास में ये प्रांगण है। यहाँ से हर महाशिवरात्रि पे यहाँ से प्रसाद वितरण होता है। झांसी वासी क्या कहना चाहोगे? झांसी वासियों को केवल एक ही संदेश देने जाते हैं, धर्म के साथ अपने मानवता का भी वो करना चाहिए, हर धर्म को लेकर चलना चाहिए। जय सिंह वाहिनी सेवा दल हैं जो किसी भी समाज के हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़े हैं और गैर राजनीतिक संगठन है जो, क्योंकि कई लोगों का वो रहता है कि ये राजनीतिक संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। केवल शिवरात्रि के उस पर हम लोग जो प्रसाद वितरण करते हैं इससे मानवता को देखते हुए करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। शिवरात्रि का पर्व मांडा नहवाई बाजार के व्यापारियों ने धूमधाम से मनाया। अंतिम स्नान शिवरात्रि के पावन अवसर पर व्यापारियों द्वारा संगम स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं को हलवा और फल वितरण किया गया।
यह कार्यक्रम गुड्डू चौबे, धीरज मिश्रा, महेश तिवारी, शुभम तिवारी, विक्की तिवारी, दिलीप तिवारी, शिवम तिवारी, पंकज तिवारी, आशीष शर्मा, उमेश चौबे, लाल साहब चौबे आदि लोग के सहयोग से बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल तिवारी की रिपोर्ट। कुंभ श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। घटना में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। घायल की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी। नंदलाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय बच्चा 50 वर्ष के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। बाइक पर बैठे राजेंद्र गुप्ता पुत्र श्यामलाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोनभद्र जनपद के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र स्थित मझौली गांव का पूरा मामला। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।